हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीके में। तो आज के बाद आपका छंद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छंद से संबंधित टोटल जानकारी, जो आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम में जिसमें छंद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका आज के बाद कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आइए हमारे साथ और देखते हैं बिना देरी किए छंद से संबंधित सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छंद जो है किसको कहते हैं। तो छंद शब्द छद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है खुश करना। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी उत्पन्न हो तो उसे छंद कहते हैं। अर्थात वर्ण और मात्राओं के द्वारा जो खुशी उत्पन्न होती है उसे छंद कहते हैं और छंद को पिंगल नाम से भी जाना जाता है। छंद का पिंगल नाम पिंगल ऋषि के नाम पर ही रखा गया है। आगे चलिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में मिलता है तथा छंद के निम्नलिखित अंग है। कौन कौन से अंग हैं आइए देखते हैं। चरण या पद या फिर पाद। तो चरण कितने होते हैं? छंद के 4 भाग होते हैं और जिसमें प्रत्येक चरण होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि छंद के चतुर्थांश भाग को ही चरण कहते हैं। कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं और कुछ छंदों में 2 चरण होते हैं। जैसे दोहा और सोरठा, इसमें 2-2 चरण होते हैं। कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में भी लिखे जाते हैं, जैसे कुंडलिया और छप्पे। तो चरण के बारे में आपको पता चल गया कि चरण 4 भी होते हैं और 2 भी होते हैं। वैसे चरण के 2 प्रकार होते हैं, विषम चरण और समचरण। विषम चरण प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं तथा समचरण द्वितीय व चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। वर्ण और मात्रा। नेक्स्ट आपका वर्ण और मात्रा। जिस ध्वनि में स्वर होता है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं और जिसमें वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं आपके। एक हर्ष वर्ण जिसमें 1 मात्रा होती है, दूसरा आपका दीर्घ वर्ण जिसमें 2 मात्राएं होती हैं। तो अभी हमने चरण को देखा और आपका वर्ण या फिर मात्रा को देखा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हर्ष वर्ण जो है आपके कौन कौन से होते हैं। आपको बड़े ही आराम से समझना है कि हर्ष वर्ण कौन कौन से होते हैं। हर्षु का मतलब है छोटा, 1 मात्रा वाले। तो आपने वर्णमाला के चैप्टर में भी पढ़ा है कि आपके हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इसमें हर्ष वर्ण जो है आपका छोटा अ है और छोटी ई है, ऊ है, री है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अ, ई, ऊ और री ये आपके हर्ष वर्ण होते हैं और ये मात्रा जहां भी आपको दिखाई दे वहां पर केवल आपको एक ही मात्रा लगानी है। इस तरह की केवल एक ही मात्रा आपको लगानी है वहां पर। और इसमें आपका चंद्र बिंदु वाले जो भी वर्ण आएंगे वो भी आपके हर्ष वर्ण में ही आएंगे तथा संयुक्त व्यंजन वाले जो वर्ण होंगे वो भी आपके हर्ष वर्ण में ही आएंगे। जैसे नित्य, नित्य में आपका आधा तय और यह है, अर्थात ये भी एक हर्ष वर्ण में ही गिना जाएगा। इसके लिए भी 1 मात्रा का ही उपयोग किया जाएगा। इनको छोड़कर शेष जो भी है वो सब आपके गुरु वर्ण में होंगे, अर्थात उनमें आपकी 2 मात्राएं आएगी। और हलंत और इसमें आपका अनुस्वार, विसर्ग और हलंत वर्ण के पहले का अक्षर वो भी आपका गुरु वर्ण में ही आएगा। जैसे राजन, राजन में ना है
ना में हलंत लगा है तो उससे पहले का अक्षर जो आपका ज है ये आपका गुरु वर्ण में ही आएगा, अर्थात ये दो मात्रा की ही काउंटिंग की जाएगी। और दूसरा है आपका संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण। संयुक्त अक्षर जैसे आपका वक्र हो गया, तो क से पहले का वर्ण जैसे व, तो ये भी आपका गुरु वर्ण में ही काउंटिंग होगा। तो आशा है कि यहाँ तक आपकी सभी समझ में आ गया होगा। इसमें छोटी सी बात बस इतना समझना है कि जहां पर आपको छोटी मात्रा दिखाई दे वहां पर आपको एक मात्रा लगानी है, और जहां पर आपको गुरु वर्ण दिखाई दे वहां को आपको दो मात्रा लगानी है। और मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रा भी दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम मात्राओं की काउंटिंग करेंगे और इनमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे है। तो देखिए, इसमें एक उदाहरण लिया हमने कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, और आज के बाद आप किसी भी प्रश्न में कोई भी मात्रा तुरंत काउंट करके बता सकते हैं। तो जैसे इसमें हमने देखा है कि रहीमन में पहला जो वर्ण है वो र है, तो हमने बताया था कि र जो है आपका, इसमें अ शब्द आया है, इसलिए ये हर्ष वर्ण में काउंटिंग किया जाएगा, इसलिए इसके लिए एक मात्रा का उपयोग किया जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने किया है। दूसरा है ही, रहीमन में ही है, तो ही में छोटी ई की मात्रा आई है, जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये एक हर्ष वर्ण है, इसलिए इसमें एक मात्रा का प्रयोग किया गया है। आगे आपका माँ है, माँ भी एक, माँ और ना दोनों में अ शब्द आया है, अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो दोनों में अ शब्द आया है, अ वर्ण आया है, इसमें स्वर वर्ण जो है आपका अ आया है, इसलिए इसमें भी एक एक मात्राएं का प्रयोग किया गया, अर्थात रहीमन शब्द में चार मात्राएं एक वर्ण वाली मात्राएं का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका पानी। तो पानी में आपका जो पा शब्द है इसमें आ आया हुआ है, जैसे जो आ है आपका गुरु वर्ण में दिखाई दिया है आपको, तो इसलिए इसके लिए गुरु मात्रा आई है, और इसमें दो मात्राओं का प्रयोग किया गया है। नी जो है आपका, इसमें बड़ी ई की मात्रा आई है, इसलिए ई के लिए भी दो मात्राओं का प्रयोग किया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि गुरु वर्ण में दो मात्राएं और लघु वर्ण में एक मात्राएं। तो ऐसे ही राखिए में भी रा में आपकी दो मात्राएं, खी में आपका ई है तो इसलिए एक मात्रा है। ए में आपका हमने बताया था कि ए आपका गुरु वर्ण है, इसलिए इसमें दो मात्राएं का प्रयोग किया गया है। फिर आपका है बिन पानी सब सून, बी में भी आपकी एक मात्रा का प्रयोग किया गया है, और ना में भी एक मात्रा, पानी में भी दो मात्राएं और इसमें भी दो मात्राएं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने इन सभी को हल किया है, सभी क्वेश्चन को इसमें हल किया है। तो अब इनमें हमें देखना है कि इनमें कौन सा छंद है, तो इसके लिए हमें इन मात्राओं को गिनना पड़ेगा। तो हमने बताया था इस गुरु के लिए हम दो मात्राएं गिनते हैं और लघु के लिए एक मात्राएं गिनते हैं। तो इन मात्राओं की हम काउंटिंग करते हैं इस अल्प विराम से पहले की। तो ये हो गई आपकी 1 2 3 4 और 4 और 4 8 और 2 10 और 11 और 2 13। इसके पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, और दूसरे चरण में मात्राएं देखते हैं। 1 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11, अर्थात इसके पहले चरण में 13 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में इसके 11 मात्राएं हैं। फिर इसके तीसरे चरण में भी आपकी 13 मात्राएं हैं और चौथे चरण में भी इसकी 11 मात्राएं हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि इसमें दोहा छंद होगा, क्योंकि दोहे के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें आपका दोहा छंद है। तो इसी तरह आप किसी भी
उदाहरण को ले सकते हैं, किसी भी छंद को ले सकते हैं और इसमें मात्राओं की गिनती कर सकते हैं। मेन चीज जो है आपकी, आपको ये हर्ष वर्ण और गुरु वर्ण को याद रखना पड़ेगा। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि संख्या किसे कहते हैं। अभी छंद के कुछ भेद बताए थे तो उसमें संख्या आया है। संख्या कहते हैं वर्णों और मात्राओं की गणना, अर्थात कितने वर्ण हैं और कितनी मात्राएं हैं, इन सब की गिनती करना ही आपका संख्या कहलाता है। नेक्स्ट है कि गण किसे कहते हैं। तो गण का अर्थ होता है समूह, जो 3 वर्णों का होता है। और गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। गण कितने होते हैं? 8। और 3 वर्णों का एक गण होता है, जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे यमाता, राजभान, सलगा। इसमें आप देखिए कि जो आपका ये या वर्ण है, इसके बाद के हमें 2 और को लेना है, तो आपका यगन बनेगा। जैसे या से आपका यगण हो गया, मा से आपका मगण हो गया, और आपका ता से तगण हो गया, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण और न से नगण और श से शगण हो गया। तो इसमें आपके 8 के 8 गण कवर हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि गति किसे कहते हैं। छंद को पढ़ने के प्रवाह को, अर्थात जिस प्रवाह से हम छंद को पढ़ते हैं उसको हम गति कहते हैं। ये आशा है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि यति या विराम किसे कहते हैं। यति या विराम का अर्थ क्या होता है। तो यति या विराम का मतलब होता है ठहराव, अर्थात छंद में हम जब सांस लेने के लिए रुकते हैं ना, तो इसको ही गति कहते हैं। जब भी आप कुछ चीज पढ़ते हैं या छंद को पढ़ते हैं और उसमें बीच में जो आप ठहराव होता है, अर्थात जो विराम आता है, जहां पर आप थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए रुकते हैं, उसको ही गति, यति या विराम कहते हैं। आगे रुके तुक। तुक क्या होता है। तो छंद के अंत में समान स्वर या समान व्यंजन होने को तुक कहते हैं, जैसे खाना, पीना। ऐसे ही इसी तरह जैसे रगन, मगन, अंत में तुक, अंत में अगर अक्सर स्वर या व्यंजन जो समान तुक मिल जाता है तो उसको तुक कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि आपके छंद जो हैं, छंद के कितने भेद होते हैं। तो हमने देखा है कि छंद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं। एक तो आपका होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है आपका वार्णिक छंद, वार्णिक छंद होता है, और फिर आपका तीसरा होता है मुक्तक छंद होता है। ये आपका एक मुक्तक छंद भी होता है इसी में। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि हम सबसे पहले मात्रिक छंद को ही देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मात्रिक छंद भी आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सम्मात्रिक, दूसरा अर्ध सम्मात्रिक होता है, और तीसरा होता है आपका विषम मात्रिक छंद। दोस्तों, अगर आपने आज ये वीडियो देख ली तो आपका छंद से संबंधित कोई भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में। तो पहले हम देखते हैं आपका सम्मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद में देखते हैं कौन कौन है। आपका है चौपाई है, रोला है, गीतिका है, हरि गीतिका है, वीर्या, आला है। ठीक है, चौपाई में कितनी मात्रा होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, और गीतिका में 26 मात्राएं होती है। हरि गीतिका में 28 मात्राएं, वीर आला में 31 मात्राएं। जैसे देखो, चौपाई में 16 है, रोले में 24, गीतिका में 2 प्लस हो गया 26, हरि गीतिका में प्लस 2 हो गया 28, वीर्य आला में प्लस 3 हो गया 31। इस तरह से हुआ आपका। फिर आपका है अर्ध सम्मात्रिक छंद। अर्ध सम्मात्रिक छंद में आपका दोहा है, शोरठा और बरवे, उल्लाला है।
दोहा छंद जो है आपका, इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहे का बिल्कुल ही विपरीत आपका सोरठा होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा छंद दोहे का विपरीत छंद है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि सोरठा छंद दोहे का विपरीत छंद है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहे के विषम चरणों में 13 मात्राएं थी और सम में 11 मात्राएं थी। फिर है आपका बरवे। बरवे के विषम चरण में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला, उल्लाला के विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। तो इन सब जो मात्रिक छंद है उनको याद करने की आपकी कुछ ट्रिक है जो हम आपको बताएंगे। आप ये लिख सकते हैं कि 200 चोर उग बिल्लाह। इससे आपके जितने भी मात्रिक छंद हैं वो सभी के सभी कवर हो जाएंगे एक ही ट्रिक में। तो आपका 2 से बन गया आपका दोहा, और 100 से बना आपका सोरठा, और चौ से बना आपका चौपाई, और रा से बना आपका रोला, ऊ से बना आपका उलाला, ये वाला उलाला, और गा से बना आपका गीतिका, और बी से बना आपका बरवा, ये वाला बरवे, और ला से मतलब आल्हा, और हा से आपका बना हरि गीतिका। तो इसमें आपके यहाँ तक के पूरे ये वाले और ये समात्रिक और अर्धसमात्रिक दोनों कवर हो गए हैं। आपसे अगर एग्जाम में सीधा सा सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि मात्रिक छंद कौन सा है। तुरंत इसमें इस ट्रिक से आप याद करके सभी को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमें देखना है कि विषम मात्रिक छंद को कैसे याद रखा जाए। तो विषम मात्रिक छंद केवल 2 है, जैसे कुंडलिया हो गया और आपका छप्पे हो गया। और कुंडलिया भी आपके 2 छंद से मिलकर बना है, दोहा और रोला। और आपका छप्पे बना है रोला और उलाला से मिलकर बना है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कुछ ट्रिक से, कुछ अर्थात कुछ को मैंने इसको कुछ को मैंने कुंडलिया और छ मैंने छप्पे। तो इसका एक आप देख सकते हैं कि जैसे आपका कुछ डॉक्टर के पास आरओ का पानी पीने जाते हैं, जो कुछ डॉक्टर के पास, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ डॉक्टर के पास आरओ का पानी नहीं होता, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो कु से आपका हो गया आपका कुंडलीय, और छह से आपका छप्पे। और जो ये डॉक्टर है ये आपका प्रयोग किया गया है किसके लिए, कुंडलीय के लिए, पहले वाले वर्ण के लिए। जैसे डी मैंने दोहा और आर मैंने रोला हो गया आपका। उसी तरह आपका आर ओ जो प्रयोग किया गया है वो जैसे छप्पे के लिए प्रयोग किया गया है, जिसे आर मैंने रोला और ओ मैंने उलाला। तो इस तरह से पूरे के पूरे आप मात्रिक छंद को याद कर सकते हैं कि 200 चोर उग बिल्ला और कुछ डॉक्टर के पास आरओ का पानी नहीं होता। तो इससे आप पूरे के पूरे मात्रिक छंद को एक ही ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। फिर आपके आते हैं वार्णिक छंद। फिर आपका आता है नेक्स्ट वार्णिक छंद। हमने बताया था एक मात्रिक छंद होता है, एक वार्णिक छंद होता है, एक होता है आपका मुक्तक छंद। तो दूसरे नंबर पर आपका आया है वार्णिक छंद। तो इन छंदों में क्या होता है, वर्णों की गिनती होती है, और मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है। और इनमें 8 गण होते हैं। वार्णिक छंद में 8 गण होते हैं, और प्रत्येक गण में 3 वर्णों के समूह को ही गण कहते हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी, या माता राजभान सलगा। और 8 आपके गण होते हैं, ये यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और शगण। अब हम बताएं कि इसमें मात्राएं कैसे काउंटिंग की जाएगी आपकी। तो आपको इसमें मात्रा काउंटिंग करने के लिए, जैसे आपका हमें यगण में मात्राएं देखनी है, तो हम या से लेके 3 तक चलेंगे कि य म त, इस तक चलेंगे। और हमने मात्राओं की काउंटिंग करना आपके मात्रिक छंद में सीख चुके हैं कि या में आपकी 1 मात्रा होगी, क्योंकि इसमें आ आया है, हर्ष वर्ण है। और माँ में आपकी 2 मात्राएं होगी, क्योंकि इसमें आपका गुरु वर्ण है।
और ता में भी आपकी 2 मात्राएं होगी, क्योंकि इसमें आपका क्या है, क्योंकि इसमें आपका 2 वर्ण है, गुरु वर्ण है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें ये मात्राएं का प्रयोग इसी तरह किया गया है। ऐसे ही आपको करना है 3 तक। जैसे फिर आपका मगन का पूछा जाए तो फिर माँ से लेकर के आपको 3 तक चलना है कि माता रा, माता माता और रा तक चलना आपको। इस तरह आप 3 तक चलेंगे। जो पूछा जाए उससे लेकर 3 तक आपको गिनती करनी है। तो आप मगन आ जाएगा आपका, फिर मगन में आपकी, आप जानते हैं कि मगन का मतलब माँ में 2 मात्राएं हैं और या ता में कितनी 2 मात्राएं हैं और रा में आपकी 2 मात्राएं। मात्राएं हमें यहाँ पर काउंटिंग नहीं करनी दोस्तों, यहाँ मात्राएं काउंटिंग नहीं करनी। मात्राओं की गिनती के लिए आपको यहाँ जाना होगा। जैसे आपका ये मगन है तो यहाँ पर आपका मातारा 3 तक चलना है, 3 तक गिनती करनी है। तो फिर इनमें हमें देखना है, इन तीनों में, इन तीनों वर्णों में हमें देखना है कि कितनी मात्राएं हैं, और इन तीनों वर्णों में जो भी मात्राएं होंगी वही इसके सामने लिखी जाएगी। ठीक है। जैसे आपका आगे हम करके दिखाते हैं तगड़। तो तगड़ में कितनी मात्राएं हैं, जैसे यहाँ के हिसाब से चले तो केवल इसमें एक एक मात्राएं आएंगी, लेकिन हमें इसके हिसाब से नहीं चलना, हमें यहाँ पर इसमें जाके देखना है। तो ता का मतलब तगड़ है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये ता है, ये रा है और ये जा। 3 तक गिनेंगे तो ता रा जा तक जाएंगे। तो इसमें हमें ता में 2 मात्राएं हैं और आपके रा में भी 2 मात्राएं हैं और जा में आपके 1 मात्रा है। तो ये जो मात्रा है यही इनके सामने लिखी जाएगी। इसी तरह से आप प्रत्येक के संबंध में लिख सकते हैं और इसके मात्राओं को आप बता सकते हैं, या माता राजभान सलगा से ही आप ये सब कवर कर पाएंगे। आशा है ये आपकी पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको प्रत्येक का करना, आप किसी का भी देख सकते हैं। जैसे आप अगर आप शगन का देखना चाहे तो श का मतलब कहाँ से आया, आपका स कहाँ है, पहला वर्ण उठाइए तो पहला सा कहाँ है, सा आपका यहाँ, सा यहाँ है तो 3 तक गिनना है, तो ये तो खुद ही 3 वर्ण है लास्ट के। तो सा है, शा में आपकी 1 मात्रा होगी क्योंकि ये हर्ष वर्ण है, और ला में आपकी 1 मात्रा रहेगी क्योंकि ये भी हर्ष वर्ण है, और गा, गा जो है आपका इसमें 2 मात्रा होगी क्योंकि ये गुरु वर्ण है। तो इसमें आपका ये ऐसे आ जाएगा। आप बार-बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें सा में हर्ष वर्ण कैसे हैं? तो आइए हम इसका विच्छेद करते हैं। जब भी आप सा का विच्छेद करोगे तो आप इसका हमेशा विच्छेद करोगे इस तरह से, सा प्लस आ, एक व्यंजन और एक स्वर में। ये आपका व्यंजन है और ये स्वर है, तो इसमें आ शब्द आया है। और हमने हर्ष वर्ण की पहचान में अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और चंद्र बिंदु के बारे में बताया था। तो ये आ आया है, इसलिए ही छोटी मात्रा है, इसलिए ही यहाँ पर ये हमने लिखा है कि सा में एक हर्ष वर्ण, इसलिए ही इसको बताया है। ठीक है। तो आशा है आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरह आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण वार्णिक छंद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका इंद्र वर्जा, इंद्र वज्रा, दूसरा है भुजंगी और तीसरा है शालिनी। इनमें प्रत्येक में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं कि जब इंद्र क्या करता है, इंद्र आपका गरजता है, गरजता का मतलब 11, गरजना यानी 11, आपका 11 लिखा आया, तो इंद्र वज्र यानी 11 मात्राएं। और जब इंद्र जो गरजता है तो उस समय जो भुजंगी होते हैं अर्थात जो सांप होते हैं वो छिप जाते हैं अपने बिल में, तो भुजंगी यानी इसमें भी 11 मात्राएं होंगी आपकी। और शालिनी कोई लड़की है, आप ये मान सकते हैं कि शालिनी कोई लड़की है, वो भी छिप जाती है, शालिनी भी छिप जाती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जब इंद्र गरजता है तो भुजंग और शालिनी दोनों छिप जाते हैं। गरजता यानी 11 मात्रा इसकी याद रख सकते हैं। आपका फिर आता है नेक्स्ट आपका वनसत। वनसत में 12 मात्राएं होती हैं और लोटक में भी 12 मात्राएं होती हैं। मालिनी में आपकी 15 मात्राएं हैं और इसकी आपकी बसंत तालिका में आपकी 14 मात्राएं हैं। शिखरणी, शत्र, सवैया 22 से 26 मात्राएं और घनाक्षरी में 31, फिर रूप घनाक्षरी 32, फिर देव घनाक्षरी 33।
तो आप इसको याद रख सकते हैं कि घनाक्षरी में आपकी 31 है, फिर आप रख सकते हैं कि रूपदेव, घनाक्षरी रूपदेव 31, 32 और 33। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण वार्णिक छंद थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट था हमने आपको पूरा कवर कराया है और इनसे संबंधित हम आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर के लाए हैं। तो आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट आ गया आपका मुक्तक छंद। हमने 2 छंद कंप्लीट किए हैं, मात्रिक और वार्णिक छंद। अब आपका है मुक्तक छंद। मुक्तक का मतलब होता है छंदहीनता, जिसमें छंद नहीं होता, अर्थात इसमें कह सकते हैं मुक्तक छंद का मतलब होता है छंद की हीनता, अर्थात ना तो इसमें आपके वर्ण होते और या ना ही इसको मात्राएं होती हैं। और आधुनिक जो कवि हैं इसी छंद का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें न तो वर्णों का मेल होता न ही मात्राओं का ध्यान रखा जाता, और आधुनिक कवि इसी का प्रयोग करते हैं। तो कवि निराला की कविता है जूही की कली, ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका मुक्तक छंद का। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट के लगाया है आपके लिए, जिसमें आप जो आपको ऊपर पढ़ाया गया है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने सही आंसर का जवाब देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है ये है कि छंद का क्या अर्थ है। तो छंद का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब आप खुद से भी दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खुश करना। छंद का अर्थ होता है खुश करना, जैसा कि हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंद का दूसरा नाम क्या है। तो छंद का दूसरा नाम क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पिंगल, क्योंकि ये पिंगल ऋषि के नाम पर ही इसका नाम पिंगल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंद के कितने अंग हैं। तो हमने बताया है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छंद के 7 अंग हैं। जैसे आपको बताया गया था कि वर्ण, चरण, मात्राएं या फिर चरण, वर्ण, तुक, यति, विराम होता है आपका, गण होते हैं, इसी तरह से जो आपको बताया संख्या होती है। ये कुल मिलाकर कितने होते हैं आपके 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कितने होते हैं। तो हमने बताया था कि चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन कुछ जगह 2 भी होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा वर्ण, एक तो हमने बताया था आपका हर्ष वर्ण बताया था, और दूसरा आपका बताया था गुरु वर्ण बताया था। तो कितने प्रकार के वर्ण हुए, 2 प्रकार के। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने बताया था कि यगण, मगण, रगण, जगण, शगण, तगण, भगण। तो कितने थे वो, 8। और गण किसे कहते हैं, 3 वर्ण के समूह को, 3 वर्ण के समूह को हम क्या कहते हैं, 3 वर्णों को कहते हैं हम गण, ठीक है। नेक्स्ट, चारों चरणों में सम मात्राओं वाले वर्णों को क्या कहते हैं, अर्थात जिसके चारों चरण में सम मात्राएं हो तो उसको क्या कहते हैं। अभी पढ़ा था कि सम मात्रिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। हमने मात्रिक छंद का ही ये एक पार्ट है। जैसे हमने बताया था आपको कि ये आपका मात्रिक छंद है, ये आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से में, एक सम मात्रिक छंद था, एक आपका अर्ध सम मात्रिक छंद था, फिर आपका ये विषम मात्रिक छंद था। तो इसी तरह ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड था। तो हमने आपको इसमें बताया था कि ये कौन सा आपका सम मात्रिक छंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है। तो बताइए इसका जवाब क्या है। तो दोहे का उल्टा छंद जो होता है आपका वो होता है आपका सोरठा। ये इसमें गलत है, रोल नहीं होगा। दोहे का उल्टा होगा आपका सोरठा छंद होगा। दोहे के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, और सोरठे के विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका मात्रिक छंद, और दूसरा होता है आपका वार्णिक छंद, और तीसरा आपका मुक्तक छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि दोहे और रोले के मेल से कौन सा छंद बनता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी कुंडलिया। कैसे बनता है, हमने एक ट्रिक बताई थी आपकी कि कुछ डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। तो कुछ कुंडलिया बना था, और ये दोहा और ये रोला कुंडलिया के लिए प्रयोग किया गया था, और छप्पे के लिए रोला और उलाला का प्रयोग किया गया था। तो इसलिए दोहे और रोले के मेल से दोहे और रोले के मेल से कौन सा बना है आपका, ये बना है आपका कुंडलिया। तो आपका ये याद हो गया होगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि घनाक्षरी कैसा छंद है। तो घनाक्षरी कैसा छंद है, अभी हमने बताया था कि घनाक्षरी में आपकी 31 मात्राएं होती हैं, रूप घनाक्षरी में आपकी 32 मात्राएं होती हैं, और देव घनाक्षरी में आपकी 33 मात्राएं होती हैं। और ये हमने आपका वार्णिक छंद में ही पढ़ा था। तो ये आपका कौन सा आएगा, वार्णिक छंद। नेक्स्ट है कि छंद शास्त्र के आचार्य किसे कहा जाता है। तो छंद शास्त्र का आचार्य किसे कहते हैं, छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल। तो इसको क्या कहेंगे, पिंगल थे इसके आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि छंद शास्त्र की पुस्तक, प्रथम पुस्तक कौन सी है छंद शास्त्र की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छंद सूत्र। छंद सूत्र जो है आपकी, वो आपकी प्रथम पुस्तक है छंद शास्त्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना शैली है, अर्थात रामचरितमानस किस शैली में रचना की गई है। तो ये है आपका दोहा और चौपाई। तो दोहे और चौपाई में रामचरितमानस को लिखा गया है। तो दोस्तों, दोहा और चौपाई दोनों के दोनों मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। और दोहे के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि मुक्तक छंद का प्रसिद्ध उदाहरण है। कौन सा है मुक्तक छंद, मुक्तक छंद वे होते हैं जो वर्ण या मात्राओं से बिल्कुल मुक्त होते हैं, और आधुनिक कवि इन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो मुक्तक छंद के लिए हमने बताया था कि कवि निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली जो है, ये मुक्तक छंद का एक बेस्ट उदाहरण है। तो आशा है दोस्तों कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हमने छंद से संबंधित महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन को और छंद के टॉपिक को बहुत ही बारीकी से पढ़ा है, और मेरा विश्वास है कि आज के बाद आपका छंद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में चाहे पूछ क्यों ना ले जाए, कभी गलत नहीं होगा। बस इतना पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो नॉलेजेबल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके एग्जाम से पहले हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी भी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।